हे सो वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के बारे में। अगर से हमें 2027 के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये है प्रीलिम्स 2027 तक के फुल स्ट्रेटजी और कैसे हम डील करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। सर फर्स्ट प्रीलिम्स की देखो तो प्रीलिम्स बेसिकली दो पेपर में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज जनरल स्टडी, जीएस के नाम जाना जाता है। सेकेंड वन इज अ जनरल स्टडी 2 जो कि हम सी सेट के नाम से जानते हैं, राइट। जिसमें अगर जनरल स्टडी 1 की बात करें और दोनों कंपेयर करें, कौन सी एग्जाम किस यूज़ के लिए होते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जनरल स्टडी की बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 200 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का पेपर और 2 मार्क पर क्वेश्चन। तो एक इसके निगेटिव मार्क जो कि निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, इसमें हमें -0.6 की निगेटिव मार्किंग मिलती है अगर से हम एक गलत करते हैं तो। ये एक्चुअली स्कोरिंग पेपर होता है। इस पेपर से डिसाइड किया जाता है कि आप इसका आपका स्कोर क्या होने वाला है और क्या नहीं। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर से बात करें, दूसरा है सी सेट जनरल स्टडी 2। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क का एक पेपर होता है, 2 घंटे। ये सिंपली संडे के दिन कंडक्ट किया जाता है और एक के दिन दोनों पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के, पहले मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट में, राइट। और थर्ड वन इज बेसिकली 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग से बात करें तो 0.83। ये पेपर सिंपली क्वालिफाइंग होता है, ये ज़्यादा बिग डील नहीं करता, राइट। इसके वजह से स्टडीज की बात करें और इसके सिलेबस की बात करें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है जीएस पेपर सेकेंड में, जीएस पेपर 1 में। और अगर सी सेट की बात करें तो सी सेट बेसिकली रीजनिंग, मैथ्स, इन सभी का कॉम्बिनेशन रहते हैं। हम सभी चीज़ों को वन बाय अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। उसके बाद आते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस के बारे में। वैसे मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे पहले बात करते हैं एसी की। एसी देखिए 250 मार्क का होता है, 250 मार्क का होता है और इस पेपर में सिंपली दो ऐसे पूछ जाते हैं जो कि 125 मार्क के होते हैं, राइट। जो कि 3 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद जनरल स्टडी 1 जिसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। सेकेंड वन इज गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये हो गया आपका जनरल स्टडी पेपर 2। इस जनरल स्टडी पेपर 2 की जैसे बात करेंगे तो इसमें नॉर्मली करंट अफेयर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, राइट। जो कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सभी कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथा पेपर होता है चौथा पेपर होता है हमारा तीसरा पेपर होता है हमारा जनरल स्टडी 3, जो कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, राइट। और जनरल स्टडी में चौथा पेपर होता है हमारा जो है जनरल इथिक्स का बेसिकली, राइट। इसमें इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इन सारे सवालों को कवर करते हैं। तो हम देखेंगे जो कि 200 हर एक पेपर 250 मार्क का होता है। जो कि हमारा जीएस का वेटेज देखोगे जो कि 1000 मार्क्स का होता है, राइट। 1000 मार्क्स का होता है। 1000 मार्क्स नॉर्मली आप देखोगे कि 1000 मार्क्स नॉर्मली 400, 420, 430 एवरेज मार्क मिल जाते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के लिए और टफ होता है, और टफ बनता है, जिसमें स्कोर करना थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, राइट। देन नेक्स्ट इज ऑप्शनल वैसे अगर से हिंदी मीडियम के परस्पेक्टिव से बात करें तो हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर जैसे बेस्ट ऑप्शनल अगर से आपको हिंदी मीडियम से देना है तो, कि इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हिंदी लिटरेचर की बात करें तो हिंदी लिटरेचर एक और वन बेसिकली ऑप्शनल के 500 मार्क दो पेपर होते हैं, 250 मार्क के, जो कि टोटल देखेंगे तो 500 मार्क का, जो कि हाईली वेटेज होता है। बेसिकली ऑप्शनल डिसाइड करता है तुम्हारी रैंक क्या होने वाली है। ऑप्शनल भी ईजी है, अगर सभी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो कोई एक अच्छा है कि हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और थर्ड वन इज ए इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू की बात करें, पर्सनल डेवलपमेंट, बेसिकली ये पर्सनल चेक करता है, ना कि कॉलेज या फिर कॉलेज किसी कॉलेज या डिग्री का वाइवा नहीं है। इसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, जो कि 275 मार्क का होता है, राइट। 275 की अगर मार्क की बात करें, जो आपका मेरिट लिस्ट इसके बाद ही डिसाइड होता है। और बेसिकली और पेपर की बात करें तो इसमें अगर मेंस की अगर से बात करें तो मेंस में और दो पेपर होते हैं जो कि लैंग्वेज के होते हैं। एक अगर से आप
हिंदी के हो तो हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो, मराठी, तमिल, तेलुगु, और साथ में इंग्लिश कंपलसरी रहता है, 2 पेपर कंपलसरी रहते हैं जिनको आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना पड़ता है, इंग्लिश, राइट। ये हो गया आपके पेज इथिक्स की। और इंटरव्यू की बात करें, 250 मार्क का इंटरव्यू होता है। इसकी सारी स्ट्रेटजी, सारी कैसी डील के सब्जेक्ट करें, तो बेसिकली 2027 की प्रीलिम्स तक के फुल ऑफ स्ट्रेटेजी है कि हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील करें, हाउ टू रिवीजन, हम सोशल मीडिया का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे हाउ टू डील विद दिस सिंपल कॉन्सेप्ट्स, राइट। वैसे वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स इंटरव्यू की बात करें, 275 मार्क, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंक जुड़ते हैं। उसके बाद की कॉन्सेप्ट, इसमें बैकग्राउंड तो अगर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते थे आपके बैकग्राउंड के बारे में, ऑप्शन सब करंट अफेयर, आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और इसमें assumptions, creations, some social traits, personalities, arguments, ये सब मल्टीपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दिस इज ए स्ट्रेटेजी है जो कि हम ये बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है यूपीएससी प्रीलिम्स बारे में, राइट। तो अगर आपको स्कोर करना है तो जनरल स्टडीज जो कि जीएस फॉर 1000, टोटल से मार्क की बात करें, टोटल मार्क जो कि जीएस के 1000 मार्क, ऑप्शनल के 500, इंटरव्यू 275 एंड ऐसे 250। जैसे टोटल अगर से आप मार्क काउंट करो तो एक 2025 एंड 2025 मार्क बनते हैं, जिसमें कि अगर से आपको अच्छा रैंक लेना है तो आप 1000 से 1100 मार्क लेके भी आईएएस बन सकते हो। तो एवरी चीज, हर थिंग को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हर चीज को समझेंगे, हाउ टू डील विथ थिंग, हाउ टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड और गोल। So this is for today, and we are uploading video on daily basis to dealing with the problem. So we will meet in next one.